रीना नाम की एक बकरी अपने बच्चे के साथ जंगल में रहती थी। वह अपने बच्चे को हर खुशी देती थी, लेकिन शायद ये खुशी भगवान को मंजूर नहीं थी और बकरी के बच्चे की अचानक से मृत्यु हो जाती है। बकरी बहुत रोती है, परंतु अब होनी को भला कौन टाल सकता था। अब बकरी अकेली पड़ जाती है, परंतु वह खुद को संभालती है और जंगल में ही रहने लगती है। वह अपने वचन की पक्की थी, इसीलिए वह सभी की विश्वास पात्र थी। सभी जानवर उसकी मदद करते थे, परंतु उसके सच्चाई बताने के कारण एक बार किसी भी विवाद पर भेड़िए को सजा मिल गई थी। इसीलिए भेड़िए की बकरी से दुश्मनी थी। एक बार की बात है, बाघिन जंगल में घूमते फिरते बकरी के पास आती है और बकरी उसका सत्कार करते हुए बोली, क्या हुआ बहन, आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? तब बाघिन बोली, मैं किसी काम से जंगल से बाहर जा रही हूँ। अब तुम तो जानती हो कि चिंटू अभी छोटा है। चिंटू उस बाघिन का बच्चा था, वह भला इतना नहीं चल पाएगा। इसीलिए यदि तुम उसका मेरे आने तक ख्याल रख लो तो मैं निश्चित होकर जंगल में जा सकूं। तब बकरी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब चिंटू को बकरी के पास छोड़कर बाघिन वहां से चली जाती है। अब चिंटू बकरी के साथ खूब उछल कूद करता है, परंतु जब ये बात भेड़िए को पता चलती है तो उसने एक साजिश रची। तब बकरी की गुफा में नहीं थी, तब वह ना जाना भेड़िया वहां कहां से घुस गया और चिंटू को अगवा कर ले गया और उसे कहीं गुप्त स्थान पर छुपा दिया। अब चिंटू भेड़िए की कैद में था। अब बकरी की नींद खुली तो वह चारों तरफ देखती है कि चिंटू नहीं मिला, तो उसने चारों तरफ उसे ढूंढने की कोशिश की। इधर भेड़िया जंगल में यह अफवाह फैला देता है कि बकरी ने बाघ के बच्चे को मार दिया है। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब बाघिन जब वापस लौटी तो उसने बकरी से कहा, बहन मेरा बच्चा कहाँ है? तभी भेड़िया बीच में ही वहां बोल पड़ा, ये क्या बताएगी, इसी ने उसकी हत्या की है। इतना सुनते ही बाघिन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक पड़ी। अब बाघिन कुछ बोलती इससे पहले उसके क्रोध की कोई सीमा न रही। बाघिन बोली, बहन मैंने तुम पर इतना विश्वास किया था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जब भेड़िया बोला, रानी यह तो निसंतान है, इसे आपके बच्चे से जलन थी। बाघिन क्रोधित होकर बकरी पर जैसे ही हमला करने ही वाली होती है कि बकरी तभी बाघिन का बच्चा चिंटू बोला, ठहरो माँ, रीना मौसी निर्दोष है। ये सब इस दुष्ट भेड़िए का किया करा है और इसी ने मुझे अगवा किया है। यह सुनते ही बाघिन हमला कर देती है और उस दुष्ट भेड़िए को मौत के घाट उतार देती है। बाघिन ने फिर बकरी को धन्यवाद किया और उससे क्षमा मांगी। बकरी बाघिन के आदेश से अब उनके साथ ही रहने लगी।